गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अनुपात एवं समानुपात। तो हम देखते हैं कि अनुपात क्या है। दो राशियों के बीच जो है तुलना करना, ये क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। जैसे कि ए और बी, ये दो जो है सजाती राशि है। ठीक है, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा? ए भागित जो है बी। ठीक है, या इसे हम ए बटे जो है बी भी लिख सकते हैं। ठीक, या ए अनुपात जो है बी। तो ए और बी का जो अनुपात है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अनुपात क्या है? भिन्न रूप है। क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं समानुपात। समानुपात क्या है? तो समानुपात दो अनुपात अगर बराबर है, मान लेते हैं ए अनुपात जो है बी और सी अनुपात जो है डी। तो दो अनुपात अगर बराबर है, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात जो है डी, तो इसको हम ए अनुपात बी, बीच में ये समानुपात का जो चिन्ह लगाएंगे और सी अनुपात जो है डी, इस तरीके से जो है लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है जैसे कि ए अनुपात हो गया बी और ये जो है समानुपात का चिन्ह सी अनुपात हो गया डी। तो इसमें ए और डी, इन दोनों को कहा जाता है बाह्य पद। बाह्य जो है पद कहा जाता है, बाह्य पद कहते हैं। ठीक है, जबकि बी और सी, इन दोनों को कहा जाता है आंतरिक पद। इनको क्या कहा जाता है? आंतरिक पद कहा जाता है। तो जब भी हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको याद रखना है कि ये बाह्य जो पद है, बाह्य पद का गुणनफल, बाह्य पद का गुणनफल ये बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर। तो आंतरिक जो है पदों का गुणनफल, ठीक है, इसके जो है बराबर होता है। ठीक, तो इस प्रकार के आपको जो समानुपात वाला जो क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। बाह्य पदों का गुणा कर देना है। बाह्य पद मतलब ए और डी बराबर आंतरिक पद मतलब बी और सी। ठीक है, इसके माध्यम से हम आसानी के साथ जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अनुपात समझ में आया और जो है समानुपात। अब इससे संबंधित हम जो है प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 154 रुपए को क और ख में 5:9 में बांटने पर ख का हिस्सा होगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को ध्यान से जो है पढ़िए। 154 रुपए है, उसको दो लोगों में बांटना है। ठीक है, बांटे हैं क और ख में। अनुपात बताया गया है 5:9 और 9:। तो इसमें ख का जो है हिस्सा क्या है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो ये है क का हिस्सा। क को 5:9 है, मतलब 5x कर लो। ख जो है 9:9 में है, तो ख को कर लो 9x। ठीक है, अब 154 रुपए को बांटे हैं, मतलब इन दोनों का योग क्या होगा? 154 के बराबर होगा। तो 5x धन 9x बराबर कितना होगा? 154 होगा। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दो। 5 और 9 कितना होगा? 14x बराबर कितना हो जाएगा? 154। अब x इधर पक्षांतर कर दें तो ये 14 इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि 14 x के साथ गुणा है तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा। अब इसको कटाएंगे, 14 एकम 14 एक बार में कटेगा, फिर यहाँ 1 हो गया, ये 4 14 हो गया, फिर 14 एकम 14, तो 11 बार में पूरा कट जाएगा। तो x का मान क्या निकला? 11। ठीक है, x का मान क्या निकला है?
11। लेकिन ये जो है आंसर नहीं है, ये आपका उत्तर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, ख का हिस्सा पूछा गया है। क का हिस्सा कितना है, 5x है। 5x मतलब 5 गुणित x का मान कितना है, 11, तो ये कितना हो जाएगा, 55। ये क का मान है। लेकिन ख का हिस्सा क्या है, 9x, मतलब 9 गुणित कितना हो जाएगा, x की जगह में 11 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 99। तो ख का हिस्सा पूछा है, तो ख का हिस्सा क्या होगा, 99 होगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, दूसरा होगा। ठीक है, अगर क का पूछता तो कितना आता, 55 आता। क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब जो है दूसरा जो है प्रश्न जो है देखते हैं। किसी धन की दो राशियों का अनुपात 8:9 है। यदि प्रथम राशि 20 रुपए है तो दूसरी राशि है, तो दूसरी राशि क्या है, ये हमको जो है ज्ञात करना है। तो मैं इस है ना, तो इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए, किसी धन की दो राशियों का अनुपात है ना, तो धन, कोई धन है, उसको जो अनुपात दे दिया गया है 8:9। 8 दिया है तो 8x कर लेते हैं, दूसरा 9 दिया है तो 9x कर लेते हैं। ठीक है, यदि जो है प्रथम राशि कितना है, 20 रुपए है। प्रथम राशि कितना है, 20, तो प्रथम राशि का अनुपात क्या है, 8x है। प्रथम राशि का अनुपात कितना है, 8x, तो 8x और प्रथम राशि कितना दिया है, 20 रुपए, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 बटे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो यहां गुणा है तो ये भाग में आ जाएगा। अब इसको कटा दो तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8। इसको फिर से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, कट गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, इसको कटाओगे तो कितना आएगा, 2.5। तो x का मान कितना हो गया, 2.5। अब पूछा क्या गया है, दूसरी राशि है, दूसरी राशि को पूछा गया है। ये पहली राशि क्या है, 8x है, तो 8x मतलब 8 गुणित x का मान कितना हो जाएगा, 2.5। इधर जो भी आएगा वो पहली राशि का मान है। दूसरी राशि 9x, मतलब 9 गुणित x का मान कितना है, 2.5, तो 2.5 गुणा कर दो, 9 पंचे 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, एक के बाद दशमलव है, एक के बाद दशमलव लगा दिए, तो 22 जो है 5। तो हमारा राइट आंसर क्या है, देखो पहला वाला है 22 जो है 50 जो है रुपये, है ना, इधर शून्य लगा सकते हो। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा जो है पहला होगा, 22.50 जो है रुपये। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये। ठीक, और देखते हैं दूसरे टाइप का जो है क्वेश्चन इसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, दो राशियां 2:5 के अनुपात में है। यदि दूसरी राशि 95 किलोग्राम हो तो पहली राशि जो है ज्ञात कीजिए, है ना। तो जैसे मैं बताया हूं ये अनुपात में है, तो पहले तो मान लेना है पहली राशि जो है 2x है और दूसरी राशि जो है 5x है। ये मान लो आप अनुपात में है। तो अब इसमें क्या बोला है, दूसरी राशि 95 किलोग्राम है, जैसे इसे पहले बनाए थे। तो पहली राशि ज्ञात कीजिए, दूसरी राशि कितना है, 5x, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ठीक, अब x का मान क्या होगा, 5 को पक्षांतर कर देंगे, 95 बटे क्या हो जाएगा, 5, कटा दो, 5 एकम 5 और 5 निया 45, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 19। ठीक, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो x बराबर 19 आया है ना। हमको पहली राशि जो है ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो पहली राशि क्या है, 2x, मतलब 2 गुणित क्या रखेंगे, 19, तो कितना आ जाएगा
38। पहली राशि पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 38। ऑप्शन में देखो क्या है, कहां पे है, ये चौथा ऑप्शन। तो राइट आंसर होगा हमारा जो है ये चौथा ऑप्शन 38। क्लियर है। अगर दूसरी राशि पूछते तो यहां पे कर दो 5 गुणित जो है 19, ठीक, 9 पंचे 45 का 5 हासिल 4, उसके बाद हो जाएगा 5 एकम 5 4 9, ठीक है, 95 ये हो जाएगा, है ना, दूसरी राशि का जो है मान। तो हमको पहली राशि पूछा गया तो पहली राशि है कितना 38। दूसरी राशि निकालने के लिए x का मान यहां रख दोगे, गुणा कर दोगे, जो आएगा वो दूसरी राशि होगी। क्लियर है, ठीक। तो सेम बना है वैसी, तो मेरे ख्याल से इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, है ना। अब हम देखते हैं, ये देखो एक और क्वेश्चन है। एक आभूषण 12.5 ग्राम भार का है, मतलब टोटल भार है 12.5 ग्राम, जिसमें 2.5 ग्राम जो है शुद्ध सोना है तथा शेष कोई और धातु है, तो शुद्ध सोने तथा इस धातु का अनुपात क्या है ना। ये ऑप्शन है 1:4, 1:5, 4:1, 4:5। ठीक है, चलिए इसको बना के देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। तो चलिए इसको देखते हैं। तो एक आभूषण 12.5 ग्राम भार का है, मतलब कुल भार कितना है आपका जो है 12.5, जिसमें 2.5 क्या है शुद्ध सोना है, बराबर 2.5, ये जो है कुल भार है, और ये क्या हो गया सोना हो गया, प्लस शेष कोई और धातु है, तो यहां पर कोई जो है अन्य धातु लिख देता हूं, अन्य धातु। तो सोना और अन्य धातु दोनों मिलकर जो है कितना ग्राम बना रहे हैं 12.5 ग्राम जो है भार। इन दोनों का भार कितना है 12.5 ग्राम। ये देखो 12.5 ग्राम भार का है, जिसमें 2.5 ग्राम शुद्ध सोना है, ठीक, और शेष कोई अन्य धातु है, तो ये कर दिए। अब इस अन्य धातु को मैं ले लेता हूं, मान लेते हैं X, ठीक, यह अन्य धातु भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2.5 को इधर पक्षांतर करते हैं, तो ये धनात्मक है, तो इधर आके क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो 12.5 ये हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा, 2.5 बराबर कितना हो जाएगा X। अब घटा दो इसको, 12.5 में 2.5 घटाएंगे तो 5 में 5 शून्य हो जाएगा, 0.2 में 2 शून्य 1, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 आ गया X, मतलब X का मान कितना हो गया 10, ठीक, X का मान कितना हो गया 10, मतलब सोना का भार कितना है 2.5, और X मतलब अन्य धातु का भार कितना हो गया 10। अब पूछा गया प्रश्न में शुद्ध सोने तथा इस धातु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शुद्ध सोना 2.5 और अन्य धातु का जो अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात मतलब भाग बटे, इसमें मैं बताया था। तो पहले जो है सोना को पहले बोले हैं, तो सोना का 2.5 ऊपर में लिखना है अंश में, तथा अन्य धातु मतलब ये, तो 10, इसको हम क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको जो है कटाएंगे, अब देखो बीच में दशमलव लगा हुआ है, तो इस दशमलव को हटाएंगे तो यहां पर एक शून्य जो है लगा देंगे, ठीक। अब इसको कटा दो, 25 एकम 25 चौक 100, तो ये कितना हो गया 1/4, मतलब अनुपात क्या है, इसको कैसे लिखोगे अनुपात में 1 जो है 4 ऐसा लिखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन 1 जो है 4, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। देखो इसमें 4:1 भी दिया हुआ है, अगर आप गलती से अन्य धातु 10 को ऊपर कर दिए और सोना को अगर नीचे करके अगर भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, ये वाला आंसर, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है, अगर शुद्ध सोना पहले पूछा है तो सोना को ऊपर में रखेंगे अंश में, और अन्य धातु को नीचे रखेंगे हर में रखेंगे और भाग देंगे, तब हमारा सही आंसर होगा 1:4, ठीक है। ये
तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये। ठीक,